नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग खबर के साथ। देहरादून से खबर आ रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, उत्तराखंड में इसी साल लागू होगा यूसीसी। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में इसी साल लागू होगा यूसीसी। यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही कदम आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी का यह बयान सामने आया है। यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही कदम आगे बढ़ाएंगे। तो उत्तराखंड में इसी साल लागू होगा यूसीसी। देश में लंबे समय से यूसीसी की मांग हो रही है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर पहल की जाएगी। सीएम धामी का यह बयान सामने आया है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर पहल की जाएगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देहरादून से, सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी को लेकर बयान। उत्तराखंड में इसी साल लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड यूसीसी के मामले में पहल करने वाला बनेगा राज्य। और अब बात करेंगे दूसरी ब्रेकिंग की, जो देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड के गरीब मेधावियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। छात्रों की पढ़ाई की आधी फीस देगी राज्य सरकार। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर छात्रों के लिए। उत्तराखंड के गरीब मेधावी छात्रों की पढ़ाई में फीस को लेकर सरकार की ओर से अच्छी खबर आई है। छात्रों की पढ़ाई की आधी फीस देगी राज्य सरकार। एमबीबीएस, एमडी, एमएस के छात्रों को मिली है सौगात। छात्रों के लिए जल्द ही बीमा योजना की भी होगी शुरुआत। शोध को बढ़ावा देने को लेकर प्रोत्साहन योजना भी होगी लागू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की घोषणा, मेधावी छात्रों के लिए आधी फीस देगी राज्य सरकार। और अब बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की, जो कि चमोली से है। चमोली जिले में आपदा में 69.42 करोड़ की परिसंपत्तियों को भारी नुकसान। तहसील क्षेत्र की 23.706 हेक्टेयर कृषि भूमि भी हुई नष्ट। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के हवाले से खबर आई सामने। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के हवाले से खबर आई सामने। आपदा प्रबंधन के आदेश, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण को दिया आदेश। डीएम ने जारी किया आपदा प्रबंधन के आदेश। क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के दिए आदेश। चमोली जिले में आपदा से 79.42 करोड़ की परिसंपत्तियों का नुकसान। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के हवाले से खबर आई सामने। और अब बात करेंगे अगली ब्रेकिंग खबर की, जो कि डेंगू को लेकर है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में डेंगू संक्रमण बढ़ा। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में डेंगू संक्रमण बढ़ा। अब तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में 600 पार। अब तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में 600 पार। डेंगू के कुल मामलों में 65% मामले देहरादून में। तो राज्य में डेंगू के कुल मामलों की बात की जाए तो 65% मामले अकेले देहरादून से सामने आ रहे हैं। सोमवार को 5 जिलों में 41 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में डेंगू संक्रमण बढ़ा। अब तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में 600 पार। और अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि पार्टी हाईकमान के द्वारा अमरजीत सिंह को पंजाब प्रदेश सोशल मीडिया का प्रभारी बनाया गया है, जो कि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने अमरजीत सिंह को सोशल मीडिया विभाग का पंजाब प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की पुष्टि की है और कहा है कि कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग का अध्यक्ष रहते हुए राज्य में सोशल मीडिया विभाग ने अपनी अलग पहचान बनाई है और अनुभवों का निश्चित रूप से पंजाब प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग को लाभ मिलेगा। तो मथुरा दत्त जोशी ने इस बात की जानकारी दी है कि अमरजीत को कांग्रेस का मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, अहम जिम्मेदारी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि
इस अनुभव का कांग्रेस की सोशल मीडिया को लाभ मिलेगा? आने वाले दिनों में इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के हवाले से कांग्रेस की छवि सुधारने को लेकर कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए भी पुरजोर कोशिशें की जाएंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी जिले के जिलाधिकारी को जन समस्याएं सुनने के लिए लगभग 2 घंटे का समय देने की बात को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पहल को सार्थक बताया है और कहा है कि इससे फायदा होगा। जिले के जितने भी अधिकारी हैं इस बात को लेकर सीरियस रहेंगे तो वो आने वाले समय में इसको लेकर गंभीर भी नजर आएंगे। साथ ही कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान जल्द हो सकेगा और जनता के अटके हुए काम भी पूरे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की देखिए, जब मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगा रहे हैं, जब मंत्री अपने प्रभारी जिलों में जाके जनता के बीच में बैठ रहे हैं, तो अधिकारी को भी जनता के बीच में बैठने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जब अधिकारी भी जनता के बीच में जाएंगे और डीएम के स्तर का अधिकारी जब जनता के बीच में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं उनके कामों को धरातल पे उतारने में तेजी होगी। अधिकारियों में एक सीरियसनेस रहेगी कि सबसे बड़ा जो अधिकारी जिले का है वो जिलाधिकारी है। जब वो जनता के बीच में बैठ के जनता की समस्या सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम धरातल पे जल्दी उतरेंगे और एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी की, सराहना करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन अपने विवादित बयानों के चलते चर्चाओं में रहते हैं, तो वहीं एक बार फिर उन्होंने हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद पर विवादित बयान दे डाला है, जिसके बाद हिंदू संगठनों और ब्राह्मण संतों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बता दें कि हरिद्वार में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर संतों और ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी दे दें कि उन लोगों का ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने सांसद बनाकर सम्मान दिया है, उसे वो संभाल नहीं पा रहे हैं, केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए रोज नए स्टंट करते हैं। और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रोत्साहन कार्यक्रम में पहुंचे। प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों किया जा रहा है, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। विशेष कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय मौजूद हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने अपने हाथों से किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लाइव प्रसारण देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बाद अब इस योजना को लेकर शुरुआत की जाएगी। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का आज शुभारंभ होना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के मेधावी खिलाड़ी जो हैं, जिनको सुविधाओं की कमी होती है, उस सुविधाओं को मुहैया कराने का काम सरकार करेगी और खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इस योजना के माध्यम से काम किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, श्रीमती रेखा आर्या, ये तमाम लोग आज इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं। देहरादून से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ आज होना है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, कुछ ही समय में यहां पर घोषणा होगी और उसके बाद आपको बता दें कि इस विशेष योजना के तहत राज्य में उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। श्रीमती रेखा आर्या, खजान दास और सरकार के विशेष अधिकारी आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपको देहरादून से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार खेल को लेकर धीरे धीरे
भारतवर्ष की प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं और अभी हाल ही में जावलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है, गोल्ड लाकर। ऐसे में अलग अलग राज्यों से खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का आज शुभारंभ करने वाले हैं। खेलों को लेकर अब जिस तरह से प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं और भारतवर्ष के खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किया जाता है, जिस तरह से मेडल भारत के झोली में लाए जाते हैं, उनसे उत्साहित होकर हर राज्य अपने राज्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री खिलाड़ी योजना का आज शुभारंभ होना है। इस योजना के द्वारा राज्य के उभरते हुए मेधावी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जाएगा। उसके अलावा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए जिन भी सुविधाओं की जरूरत है, जिस प्रकार की कोचिंग की जरूरत है, ये तमाम सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो देहरादून से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेज पर मौजूद हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में रेखा आर्या के साथ खचान दास भी उपस्थित हैं। सीधी तस्वीरें देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का कार्यक्रम इस समय देहरादून में हो रहा है। कुछ ही समय के बाद मुख्यमंत्री इस योजना का शुभारंभ करेंगे और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लेकर उत्तराखंड में खासतौर से यदि बात की जाए तो उत्तराखंड के उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है ताकि उभरते हुए खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बागेश्वर में आगामी उपचुनाव को लेकर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं कांडा के पूर्व विधायक उमेद सिंह ने मंजिला भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें कि पूर्व विधायक माजिला कांग्रेस के विधायक रहे हैं और कई साल तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि इस बार प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित कांग्रेस के कई विधायकों के सामने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बता दें कि सभी जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए उसका चिन्हांकन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी भूमि के चिन्हांकन के साथ ही भूमि के रिकॉर्ड ठीक किए जाने चाहिए और भूमि को सुरक्षित करने के लिए सीमांकन आदि कार्य पूरा किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी शैलेश चमोली और निदेशक आईटीडीए श्रीमती नीतिका खंडेलवाल ने इंदौर में आयोजित 26वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार पोर्टल को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 के साथ दिए गए रजत पदक और ट्रॉफी भेंट की, जिसमें 5 लाख का इनाम भी शामिल है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार कि अपूर्णी सरकार ई पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना हम सब के लिए सम्मान की बात है।
कर्णप्रयाग कोतवाली के प्रचारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने कर्णप्रयाग बलेश्वर मंदिर के सामने नेशनल हाईवे पर स्थित डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण किया है और कहा है कि बलेश्वर मंदिर के सामने नेशनल हाईवे पर एकदम ढलान होने के कारण कुछ मोड़ खतरनाक बने हुए हैं। तो वहीं उन्होंने वाहन चालकों से भी अपील की है कि डेंजर जोन से अपने वाहनों को सावधानी से निकालें और स्पीड कंट्रोल पर रखें। बता दें कि एनएच के अधिकारियों से डेंजर जोन को लेकर सही करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। क्योंकि मैंने जब थाने का चार्ज लिया था तब से मुझे इस बैंड की, ये जो पंचपुलिया से आगे एक ब्लाइंड मोड़ है, इसकी दुर्घटनाओं की काफ़ी सूचनाएं थी यहाँ पे कि कई जो है दुर्घटनाएं हुई, कई लोगों की मृत्यु भी हुई यहाँ पे। तो इसके संबंध में अब हमने यहाँ मैन निरीक्षण कर लिया है और आप सभी लोगों से सजेशन लेकर मैं इसको आज एनएच के लिए लिख लेता हूँ। यहाँ पे सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ये रेलिंग लग जाएगी और संभव हो तो इसमें मोदी दीवार और इस साइड में अगर इस आते हुए बाईं तरफ अगर ये ब्रेकर लगा ले, छोटे ब्रेकर, ताकि ऊपर से कंट्रोल होकर आइए गाड़ी। ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, जनता के लिए भी अच्छा रहेगा, चलने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। उत्तराखंड में शासन ने उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में प्रधान सहायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक आदि के पदों पर बड़ा फेरबदल किया है, जिसकी लिस्ट विभाग के द्वारा जारी की गई है। प्रदेश में भूमि और भवन संपत्तियों के अवैध खरीद बिक्री पर शिकंजा कसा गया है। साथ ही व्यक्तियों को भूमि की ऑनलाइन या वर्चुअल रजिस्ट्री का विकल्प भी मिलने जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्री में आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके माध्यम से भूमि बिक्री करने वालों और खरीदने वालों के लिए अपनी पहचान छुपाना अब नामुमकिन होगा। इस व्यवस्था को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धामी सरकार शुरू करने जा रही है। बीते दिनों राजधानी देहरादून की भूमि में रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने में मिला और अब प्रौद्योगिकी की सहायता से इस तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDES के साथ मिलकर यह काम किया जाएगा। इसके संबंध में सॉफ्टवेयर भी शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प लिया गया है कि उत्तराखंड माफिया मुक्त प्रदेश होगा। चाहे वो भू माफिया हों, चाहे नकल माफिया हों, चाहे किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो, उनका उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है और न यहाँ भ्रष्टाचार होगा न भ्रष्टाचारी रहेगा। इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उसी के तहत जिस प्रकार से जो जमीनों के फर्जी रजिस्ट्री के मामले कई सामने आए थे, उनकी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पर छापा। सचिव आवास विभाग तथा वित्त विभाग उत्तराखंड शासन की सुरेंद्र नारायण पांडे ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को इन सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बजट खर्च करने और लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही अधिकारी सीमित न रहें, बल्कि इससे आगे बढ़कर जनपद में रोजगार संवर्धन, उत्पादन वृद्धि के साथ लोगों को योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाना भी सुनिश्चित किया जाए। त्योहारी सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हो चुके हैं। तो वहीं हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी पर कार्रवाई की है, जिससे टीम ने 5 कुंटल संदिग्ध पनीर पकड़ा है। बता दें कि अधिकारियों को मेरठ से मिलावटी पनीर हरिद्वार में सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की शुरुआत की और ऐसे में अधिकारियों को सफलता हाथ लगी है। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलावटखोरों का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। की थी प्रत्येक जनपद में कि वो जो बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ या संदिग्ध खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हमारे पास सूचना मिली थी और ये कई दिनों से हम इस मामले में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें ये खबर मिल रही थी कि यूपी और यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है उत्तराखंड में जो है कई सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। तो उसी सूचना के तहत आज सुबह हमने जो है करीब 3-3:30 बजे के आसपास जो है ये कार्रवाई की और ये जो है जो पनीर आ रहा था ये मेरठ से आ रहा है और जो संदिग्ध था उसने स्पष्ट अपने शब्दों से एक्सेप्ट भी किया और
पनीर को देखते हुए और उसके स्मेल को देखते हुए लगा कि बहुत ही बदबूदार था। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इसमें रिफाइंड मिला रहा है। ये आज जो हमने यहाँ कार्रवाई की है उस पर बाहर से जो आने वाली दुग्ध पदार्थ की गाड़ियाँ हैं उसके हमें इनपुट मिल रहे थे कि बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ जनपद में आ रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे विजिलेंस टीम के साथ हमने आज यहाँ रात को कार्रवाई की, जिस पे हमने पनीर की गाड़ी को पकड़ा और उसके सैंपल लिए गए। वो प्रथम दृष्टया मिलावटी लग रहा था, उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और हमारी ये कार्रवाई लगातार 11 तारीख से लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। जोशीमठ में देर रात सलूट डूंगरा मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और 4 घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बरामद किया है और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को उत्तराखंड में कई निर्णय कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटें जीतकर पार्टी हैट्रिक एक बार फिर से लगाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि धामी की तारीफ के मायने क्या है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई के लिए, मगर इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम की तारीफ करते हुए जिस अंदाज में सीएम के कामों को सराहा, उसने क्या वाकई में राज्य की राजनीति में कोई बड़ा सियासी संदेश दिया है। संदेश बीजेपी के घर के भीतर ही कि आला कमान धामी के धमाल से खुश है, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। साथ ही विरोधियों को भी संकेत कि धामी का धमाल आगे भी जारी रहेगा। अब धामी की तारीफ के किस्से सियासत के गलियारों में गूंज रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का पैगाम के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपाई दम भर रहे कि धामी ने अपने छोटे से कार्यकाल में यूसीसी, सख्त नकल विरोधी, जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून, लैंड जिहाद को लेकर जिस अंदाज में फैसले लिए, उससे आला कमान खुश है। जबकि कांग्रेस कटाक्ष करते हुए बीजेपी आला कमान और धामी की सरकार दोनों पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। मैं सरकार के कार्य के प्रति सभी सांसदों ने निश्चित रूप से उनको सराहनीय कार्य बताया। खासतौर पर यूसीसी का विषय हो और लैंड जिहाद का विषय, उन सब विषयों पर एक मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई गई है। और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों जहाँ तक चुनाव की टिप्स की बात आपने कही है, तो नीचे तक बूथ का टोली हमारी ठीक प्रकार से बन जाएगा, कितना ठीक प्रकार हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।